हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर प्रोनाउंस करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर करके सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का, क्लास 1 मैथ्स या क्लास 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का कोई और चैप्टर देखना है तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर आएं। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले हम समझेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस की, जिनमें हम सीखेंगे आई, यू, ही, शी, इट, और फिर वी, यू और दे। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे इन प्रोनाउंस पर खूब सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे आपको ये चैप्टर प्रोनाउंस बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। So let's understand what are pronouns. A pronoun is a word used in place of noun. तो pronoun वो word होता है जो हम noun की जगह लिखते हैं, noun की जगह use होता है, उस word को कहते हैं pronoun. Let's see some examples. Priya is a little girl. Priya is very pretty. अब इन सेंटेंसेस में प्रिया जो है वो एक नाउन है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में हमने कहा कि प्रिया एक छोटी लड़की है, फिर हम दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि प्रिया बहुत प्रीटी है, बहुत सुंदर है। अब इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रिया अगेन, दोबारा प्रिया बोलने की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे शी। तो यानी हमने नाउन की जगह हमने शी यूज करा। शी क्या हुआ? एक प्रोनाउन। देखिए, अगर हम बार बार प्रिया प्रिया, जब भी हमने प्रिया के बारे में बात करनी है, बार बार उसका नाम लिखते रहेंगे तो हमारे सेंटेंसेस अच्छे नहीं लगते, ऑकवर्ड लगते हैं। इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। एक बारी प्रिया का नाम लिया, फिर जब दोबारा प्रिया के बारे में बात करनी है तो हमने उसको शी करके रेफर किया। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जॉन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। जॉन इज अ सिंसियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे नाउन जो है वो जॉन है, जॉन के बारे में बात हो रही है। जॉन कह रहा है कि जॉन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, जॉन एक सिंसियर स्टूडेंट है। अब देखिए, अब हम बार बार जॉन जॉन बोल रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस अच्छे नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में, जो सेकंड सेंटेंस में है, वहां पे जॉन की जगह हम क्या यूज करेंगे? हम करेंगे ही। ही क्या हुआ? नाउन की जगह यूज करा, तो ही है एक प्रोनाउन, ठीक है। ही हमने बॉय के लिए यूज करा, शी हमने गर्ल के लिए यूज किया था। Learning Notebook teaches us English. Learning Notebook is a good channel. तो यहाँ पे Learning Notebook चैनल की बात हो रही है कि वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है और वो एक अच्छा चैनल, ठीक है। अब बार बार Learning Notebook लिखने की बजाय हम सेकेंड सेंटेंस में उसकी जगह लिखेंगे it. Learning Notebook teaches us English. It is a good channel. तो it क्या हुआ? it एक प्रोनाउन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोनाउंस होते हैं, इनमें से कुछ प्रोनाउंस सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और जो बाकी होते हैं वो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होता है जब किसी एक के बारे में बात हो रही है, पर अगर एक से ज्यादा के बारे में बात करनी होती है तो हम प्लूरल प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो आइए पहले सिंगुलर प्रोनाउंस देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, ये सभी सिंगुलर प्रोनाउंस हैं जब हमें किसी एक के बारे में बात करनी होती है, जब हम इनको यूज करते हैं। अब प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं? वी, यू और दे, जब हमें एक से ज्यादा के बारे में बात करनी है, जब हम इनका यूज करते हैं। अब देखिए, ये जो आई और वी है, ये हम यूज करते हैं अपने लिए, जब हमें अपने बारे में बात करनी है। देखिए, आई का मतलब है मैं। जैसे मैं कहूं आई एम अ गुड टीचर, तो मैंने अपने लिए कभी जब कोई बात कहनी है तो मैंने यूज करा आई। अब अगर मैंने वी यूज करना है, वी यूज होता है हम के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए। वी आर गुड टीचर्स, ठीक है, तो प्लूरल है वी। अब नेक्स्ट है यू। यू जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता है और एज अ प्लूरल प्रोनाउन भी यूज होता है। हम कह सकते हैं यू आर अ गुड गर्ल,
या यू आर गुड गर्ल्स। तो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है यू और प्लूरल के लिए भी यूज होता है, ये बात याद रखिए। अब नेक्स्ट है ही, शी और इट। ये सभी सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, ये यूज होते हैं जब हमने किसी और के बारे में बात करनी। अगर आपने किसी बॉय के बारे में बात करनी है तो आप यूज करते हैं ही। अगर आपने किसी एक गर्ल के बारे में बात करनी है तो आप यूज करेंगे शी। और इट, अगर आपने किसी एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में या किसी एक एनिमल के बारे में बात करनी है तो आप यूज करेंगे इट। तो याद रखिए किसी एक के लिए यूज होता है ही, शी या इट। पर जब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो प्लूरल प्रोनाउन में यह आता है दे। अगर आपने एक से ज्यादा बॉयज के बारे में बात करनी है जब आप दे यूज करेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा गर्ल्स के बारे में बात करनी है जब भी आप दे यूज करेंगे। और अगर एक से ज्यादा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के बारे में बात करनी है जब भी दे यूज होता है। तो ध्यान रखिए सिंगुलर प्रोनाउंस में बॉयज, गर्ल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अलग प्रोनाउंस हैं। पर अगर हम एक से ज्यादा के बारे में बात करें तो उन सभी के लिए यूज होता है दे। तो ही हम यूज करते हैं मेल्स यानी बॉयज के लिए, शी हम यूज करते हैं फीमेल्स यानी गर्ल्स के लिए, और इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए और जगहों के लिए, प्लेसेस के लिए भी यूज होता है इट। और जो ये प्लूरल प्रोनाउन है दे, ये सभी के लिए यूज होता है, यानी चाहे वो मेल्स हो, फीमेल्स हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो या प्लेसेस हो, सभी के लिए दे यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर देखिए इधर, ये जो है आई, वी और यू, ये तीनों मेल्स के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल्स के लिए भी यूज होते हैं, ये कॉमन है। तो जैसे मैं कह सकती हूं आई एम अ गर्ल और बॉय कह सकता है आई एम अ बॉय, वी आर गर्ल्स या वी आर बॉयज। इसी तरह से यू भी यूज हो सकता है, यू आर अ गर्ल या यू आर अ बॉय, या यू आर बॉयज, यू आर गर्ल्स। तो ये तीनों मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो एक ये मैंने चार्ट सा आपके आसान करने के लिए, प्रोनाउंस को आसान करने के लिए बनाया है। इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे हमें काफी हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस की, आई, यू, ही, शी और इट। तो ये जो पांचों प्रोनाउंस हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि ये किसी एक पर्सन या किसी एक चीज, एनिमल के लिए यूज होते हैं। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम निधि, इसका मतलब है कि मैं निधि हूं। ठीक है, तो ये गर्ल कह रही है, फीमेल कह रही है आई एम निधि। इसी तरह से आई एम राहुल, मैं राहुल हूं। ये एक बॉय बोल रहा है, मेल बोल रहा है कि आई एम राहुल। तो जो ये आई है, ये मैंने आपको दिखाया कि ये फीमेल के लिए भी यूज होता है और मेल के लिए भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यू की। यू आर अ गुड गर्ल, इसका मतलब है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो यू यहाँ पे हमने यूज करा है एक गर्ल के लिए। इसी तरह से यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे यू यूज हो रहा है एक बॉय के लिए। तो यू हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, गर्ल के लिए भी और बॉय के लिए भी। अब नेक्स्ट है ही। अब सपोज करिए आपके स्कूल में एक टीचर हैं मिस्टर शर्मा, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। He is Mr. Sharma. He teaches us हिंदी। तो ही मैंने यूज करा एक मेल के लिए, मिस्टर शर्मा के लिए यूज हो रहा है ही। अब नेक्स्ट प्रोनाउन है शी। शी इज मिस पूनम, वो मिस पूनम है। शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो मिस पूनम जो एक फीमेल है, उनके लिए हम यूज कर रहे हैं शी। तो मेल्स के लिए यूज होता है ही और फीमेल्स के लिए यूज करेंगे शी। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इट इज माइन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम इट यूज करते हैं किसी एक नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी एक प्लेस के लिए या किसी एक एनिमल के लिए। तो इन तीनों के लिए एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूं। एक ही पहला एग्जाम्पल है कि भाई एक बुक है टेबल पे, इट इज माइन, वो मेरी है। तो इट हमने यूज करा यहाँ पे बुक के लिए, एक चीज के लिए इट यूज हो रहा है।
Paris is a beautiful city. It is my favorite place. Paris एक ब्यूटीफुल सिटी है और पेरिस के लिए हमने यहाँ पे यूज करा है इट, कि वो मेरी फेवरेट जगह है। ठीक है, एक जगह के लिए हमने यूज करा है इट। पांडा इज अ क्यूट एनिमल। इट इज ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर। पांडा जो है वो एक क्यूट एनिमल है और एक पांडा के लिए हमने यूज करा है इट, कि वो ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे सिंगुलर प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी और इट। अब हम बात करेंगे प्लूरल प्रोनाउंस की, वी, यू और दे की। अब जो ये है वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। एक से ज्यादा लोगों के बारे में जब बात करनी होती है, जब हम इनको यूज करते हैं। अब पहला है यू। यू मैंने आपको बताया था कि ये गर्ल्स के लिए भी हम यूज करते हैं और बॉयज के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि यू आर गुड गर्ल्स, तुम अच्छी लड़कियां हो। ठीक है, गर्ल्स प्लूरल। यू आर गुड बॉयज, तुम अच्छे लड़के हो। तो देखिए यू हमने मेल्स के लिए भी यूज करा है और फीमेल्स के लिए भी। अब नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है हम। जब हमें अपने बारे में बात करनी है, जब हम इसे यूज करेंगे। जैसे कि वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। और वी भी दोनों के लिए यूज होता है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। नेक्स्ट वी हैव दे। दे यानी जब सामने वाले किसी और के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और वो प्लूरल है। दे आर वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या है, वो जंगली जानवर हैं। इसी तरह से दे आर गुड स्टूडेंट्स, वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो दे देखिए, हम दे जो यूज करते हैं मेल्स के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए भी यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं दे। तो ये है तीनों प्लूरल प्रोनाउंस वी, यू और दे। अब आइए हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन सभी प्रोनाउंस पर। क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूं, आपको बताना है कि उन वर्ड्स की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है ऋतु। अब ऋतु जो है वो एक गर्ल का नाम है, तो इसकी जगह हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, शी, शी। नेक्स्ट है बॉय। बॉय के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं ही, ही। फिर है कार। अब कार क्या है, एक चीज का नाम है, नॉन लिविंग थिंग का नाम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट। नेक्स्ट वर्ड है गर्ल। अगेन गर्ल आ गया है तो हम यूज करेंगे शी। फिर है पेरिस। पेरिस एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं इट। अब नेक्स्ट वर्ड्स है मायरा एंड राहुल। अब देखिए ये दो जने हैं, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दे। वी हैव बॉयज। अब बॉयज है, बॉयज के लिए क्या यूज करेंगे, प्लूरल है, उनके लिए भी हम दे यूज करेंगे। दे मैंने आपको बताया था कि दे हम प्लूरल प्रोनाउन है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए यूज कर सकते हैं हम दे। अब है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है, एक चीज का नाम है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए भी हम यूज करेंगे दे। नेक्स्ट वी हैव आई एंड निधि। अब यहां पे देखिए आई का मतलब है मैं और एक और लड़की है निधि, यानी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इसकी जगह हम यूज करेंगे वी। इसी तरह है आई एंड यू, यानी मैं और तुम, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे वी। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। प्लांट, एक ही प्लांट है, ठीक है, तो यूज करेंगे हम इट। पर अगर मैं बोलूं प्लांट्स, प्लूरल हो गया है, तो फिर हम यूज करेंगे दे। कैट, एक ही कैट है, एनिमल है, हमने यूज करा इट। पर अगर जहां कैट्स होगा तो वहां यूज करेंगे हम दे। फिर है आई एंड रिया। ये भी वही कंसेप्ट है, आई यानी मैं
और रिया यानी एक और लड़की, तो यानी हम अपने बारे में बात करना चाह रहे हैं तो हम यूज करेंगे वी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है और उसमें दो ऑप्शंस गिवन है, प्रोनाउंस के दो ऑप्शंस गिवन है, हमें उसमें से करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। प्रिया इज माय फ्रेंड, ही और शी इज वेरी प्रिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रिया मेरी फ्रेंड है, यानी प्रिया की बात हो रही है। अब प्रिया जो है वो एक गर्ल का नाम है और गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी, तो हम यूज करेंगे शी इज वेरी प्रिटी। नेक्स्ट, विराट प्लेज क्रिकेट, ही और शी इज अ गुड प्लेयर। इसका मीनिंग है कि विराट क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे विराट की बात हो रही है, विराट एक बॉय का नाम है, तो हम बॉय के लिए यूज करते हैं ही इज अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, इट और ही इज वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत लंबी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं इट इज वेरी ओल्ड। आई एम फॉन्ड ऑफ क्यूट एनिमल्स, इट और आई लव रैबिट्स। अब यहां देखिए, यहां पे कह रहा है कि मुझे क्यूट एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आई यानी मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, आई लव रैबिट्स, राइट। वी लाइक मूवीज, हमें मूवीज पसंद हैं, तो नेक्स्ट है दे या वी सॉ एवेंजर्स लास्ट वीक। अब देखिए पहले सेंटेंस में हम वी यूज कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, वी सॉ एवेंजर्स लास्ट वीक। नेक्स्ट है यू आर एन एक्टर, ही और यू आर द बेस्ट। अब यहां पे कह रहा है कि यू यानी तुम एक एक्टर हो, तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी वो उसी के बारे में बात कर रहा है, तो हम यूज करेंगे यू आर द बेस्ट। प्रिया एंड मनीष आर प्लेइंग, दे और वी आर एट पार्क। अब देखिए यहाँ पे प्रिया और मनीष की बात हो रही है, ठीक है, दो जनों की बात हो रही है कि वो खेल रहे हैं, प्रिया और मनीष खेल रहे हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम उनके लिए यूज करेंगे दे आर एट पार्क। वी नहीं आएगा इसमें, हम तो इंक्लूडेड ही नहीं है कहीं, प्रिया और मनीष की बात हो रही है, तो इसलिए हम यूज करेंगे दे। कीर्ति लिव्स इन बैंगलोर, ही और शी वर्क्स इन अ बैंक। कीर्ति की बात हो रही है कि कीर्ति बैंगलोर में रहती है, कीर्ति एक गर्ल का नाम है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे शी वर्क्स इन अ बैंक।